नमस्कार, जोहार। मैं नीति भारती मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा की हिंदी की व्याख्याता आज आप लोगों के सामने कार्नेलिया का गीत भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें मैंने अंतिम 2 लाइनों का अर्थ नहीं बताया था, जो निम्न हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। हेम कुंभ का अर्थ होता है सोने का घड़ा या सूर्य रूपी घड़ा। मदिर का अर्थ मस्ती होता है और रजनी का अर्थ रात होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में श्री जयशंकर प्रसाद जी कार्नेलिया के द्वारा यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि रात भर के थके हारे तारे जैसे ही सुबह होती है ये ऊँघने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो छुपने की तैयारी कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे ऊँघते हैं, तब उषा रूपी पनिहारी आकाश रूपी कुएं से अपना सुनहरी कलश में से सुनहरा पानी ढुलका देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब रात भर के थके तारे सुबह होते देखते हैं तो वह ऊँघते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो वह इसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वह अब छुपने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय उषा सुबह की जो नायिका होती है वह सूर्य रूपी सुनहरे कलश से सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत की धरती पर ढुलका देती है। प्रातः होने पर भारतवासी सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। तब लगता है चारों ओर प्रकाश फैल गया है। यहाँ सभी प्रणाली हर्षोल्लास से भरे और सुखी हैं। यहाँ हम अभी तक शेष सभी पंक्तियों का अर्थ समझ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था किसी भी काव्य के बाद उसमें कुछ विशेष बिंदुएं होती हैं, उस पर भी एक हमारी नज़र रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस कविता में सारी कविताओं का जो निचोड़ निकल कर आया है वह इस प्रकार है कि इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा, यह एक संगीतात्मक कविता है। तीसरा, भाषा सरल है। चौथा, लघु सुर धनु, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पांचवा, उषा जो है वह और तारा दोनों को यहाँ पर दोनों शब्दों का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। अर्थात उषा को एक पनिहारी के रूप में और तारे को यहाँ सोता हुआ बतलाया गया है, जो कि संभव नहीं है, अतः इसका मानवीकरण कर दिया गया है। धन्यवाद।